नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र था और बाजार में लेने के देने पड़ गए। देखिए, ब्रेकडाउन तो कल ही आ गया था। 25,400 के लेवल जब तोड़ा था तो आज और बिकवाली एग्रेसिव हो गई। गिफ्ट निफ्टी बताया था नीचे जाएंगे, शुरुआती सत्र से दबाव बनना शुरू हो गया। अच्छा, ऊपर से जले पे नमक ये छिड़क गया कि अमेरिकन मार्केट्स में नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पर है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन रिकॉर्ड स्तरों पर है। हमारे मार्केट एकदम से बिकवाली की चपेट में आ गए हैं। ट्रेड डील अभी तक साइन तो हुई नहीं। शुक्रवार निकल गया, 11 जुलाई की तारीख निकल गई, कुछ नहीं समझ में आ रहा। 9 जुलाई तक की डेडलाइन थी, अब उसको बढ़ा कर पता नहीं 1 अगस्त कर दिया है कि नहीं कर दिया, उसके कोई क्लैरिटी नहीं है बाजार में ट्रेडर्स के पास। ऊपर से खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के ऊपर भी 35% के टैरिफ लगा दिए हैं। इस हफ्ते बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाए हैं। हमारा नंबर कहीं पर नहीं आ रहा सूची में अभी तक। बस यही बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप की एक डील हो सकती है भारत के साथ, कब होगी नहीं पता, और इसी की चिंता में बाजार टूटता चला जा रहा है। टीसीएस के नतीजे आए, तनाव यहां से और बढ़ गया। नतीजे जैसे मर्जी हो, बाजार में मैनेजमेंट की कमेंट्री को अच्छा नहीं माना गया और उसके कारण आज आईटी स्टॉक्स पे दबाव बन गया था। शुरुआती सत्र में दिन के दौरान थोड़ा रिकवर हो गए कुछ स्टॉक्स, लेकिन ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। अब बाजार की आज जो ओपनिंग हुई वो 25,255 पे ही हो गई स्ट्रेट अवे, और ये जबरदस्त बिकवाली थी। उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुए तो 25,322 का हाई है, लेकिन 25,129 ये दिन का लो, और जाते जाते ही बनाया है लो। क्लोजिंग आई है 25,149, 205 अंक गवाकर निफ्टी की, और निफ्टी बैंक 201 अंकों की गिरावट के साथ 56,754 के लेवल पे हो गया बंद। सेंसेक्स 689 अंकों की गिरावट के साथ 82,500 के लेवल पे हो गया बंद। सीरियस डेंट है, 2 हफ्ते हो गए हैं बाजार पे रिकवरी नहीं आ रही है। कोई भी उछाल आता है तो ट्रेडर कर देते हैं बिकवाली। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 11, चढ़ने वाले और गिरने वाले 39, और ब्रॉडर मार्केट पे 1,030 शेयर्स चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,891 शेयर्स गिरे हैं। आज निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था HUL। मैनेजमेंट चेंज हुआ, नए सीईओ और एमडी पद को संभालेंगे अब प्रिया नायर, उसका एक इंपैक्ट पड़ गया। यहां पर बहुत ही जबरदस्त तेजी थी स्टॉक में, 4.5% ऊपर। फिर SBI लाइफ, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, यहां पर आज खरीदारी ज्यादा होती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में TCSE सबसे ऊपर है, 3.5%, ये टूट गया पोस्ट रिजल्ट्स। M&M 3% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो 2.5% से 3.25% नीचे, और विप्रो का स्टॉक भी आज के सत्र में 2.5% नीचे चला गया। आज बाजार का बाहुबली स्टॉक बना ग्लेनमार्क, ओपन हुआ 10% के अपर सर्किट के साथ। उसके बाद तो दिन के दौरान और तेजी पकड़ ली। खबर यह कि इनकी जो सब्सिडरी है उसने FV के साथ करार किया, और ये करार बहुत बड़ा समझा जा रहा है। ग्लेनमार्क एकदम से आज तेज हुआ और अल्टीमेटली 14.5% वायदा कारोबार का टॉप गेनर बन गया। फिर PEL 4.5% ऊपर, जाते जाते एकदम से तेज हुआ ये स्टॉक। HUL निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। RBL बैंक और डाबर जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। FNO लूजर्स में एडा, खराब नतीजे, उसका इंपैक्ट 5.5% नीचे, लेकिन इस बार के नतीजों में जेंसोर के अकाउंट को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, वो जो NPA हुआ है उसकी वजह से NPA बढ़े हैं। तो एल्डा में आज 5.5% का नेगेटिव रुझान था। BSE लगातार टूटा है इस हफ्ते और आज भी 4% नीचे था। जेन स्ट्रीट का मुद्दा भी बाजार पे बहुत ज्यादा हावी हुआ है। इसके अलावा MCX भी 3.5% नीचे चला गया है। अंबर और TCS, इन स्टॉक्स में आज वायदा कारोबार पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में ग्लेनमार्क नजर आएगा। ये डील ही बहुत बड़ी थी जो ग्लेनमार्क की सब्सिडरी ने साइन कर दिया है। आज ये स्टॉक 14.25% ऊपर था। फिर रेलिगियर 8% ऊपर। नेट वेब, ये आज दिन भर इसमें अच्छी खरीदारी होती नजर आई है, 7.5% चढ़ गया। सोलारा 6.25% ऊपर। VST इंडस्ट्रीज 6% ऊपर। ग्लोबल स्पिरिट्स, KSB और असाही इंडिया जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स लगभग 5% चढ़े। आनंद राठी पोस्ट रिजल्ट्स 4% ऊपर आ गया, और EID पैरी में अच्छी तेजी थी, 4% के ऊपर चला गया। मिड कैप लूजर्स में PC ज्वेलर 7.5% का क्रैक। इल्डा 5.5% नीचे। स्टरलाइट टेक 5% नीचे। मेट्रोपोलिस, पावर इंडिया, SGS एंटरप्राइजेस 4.5% नीचे चले गए। एलिकॉन, बालाजी अमीन्स, थॉमस कुक और रिलैक्सो जैसे स्टॉक्स पे भी आज डेंट पड़ गया। सेक्टर जिसकी सबसे ज्यादा पिटाई हो रही थी वो थे IT, TCS, LTIM, विप्रो, परसिस्टेंट, HCL टेक 2% से 3.5% नीचे। कुछ रिकवरी भी हुई है टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में निष्कर्ष से। LTTS भी निष्कर्ष रिकवर हुआ है, और अगले हफ्ते HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा के नतीजे आने हैं। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसमें M&M, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स 2.25% से 3% नीचे चले गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF, शोभा, फीनिक्स लिमिटेड, ब्रिगेड 1% से 2% नीचे चले गए। फाइनेंशियल्स में जो पिटे हैं वो है SBI कार्ड, HDFC AMC, ICICI प्रू, जियो फाइनेंशियल और HDFC लाइफ, यहां पर गिरावट देखने को मिली। और अगले हफ्ते HDFC AMC, जियो फाइनेंशियल, HDFC लाइफ, इन सबके नतीजे हैं। एनर्जी स्टॉक्स में पावर इंडिया, ABB, GVTND, सीमेंस, अदानी सॉल्यूशंस, गेल जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 2% से 4% नीचे चले गए। कहीं छुपने की जगह नहीं थी ऑयल एंड गैस स्पेस में भी। आज गेल, BPCL, पेट्रोनेट, रिलायंस, ऑयल इंडिया 1% से 2% नीचे चले गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक 1.5% नीचे चला गया।
और जो कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा था आज भी और इस हफ्ते भी, उसमें था फार्मा, जिसमें ग्लेनमार्क फार्मा तो खैर अपनी चाल आज खुद ही सेट कर चुका था, आज 14.25% के ऊपर है। फिर मैनकाइंड, एल्केम लैब्स, अजंता फार्मा, ग्लैंड फार्मा, इन स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई नजर आई। मैनकाइंड का स्टॉक 1.5% अल्टीमेटली ऊपर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा? ट्रेड डील के बहाने बाजार लगा गया चूना, ये तो साफ तौर पर पता ही लग रहा है, और बहुत ही तेज बिकवाली मैं कहूंगा पिछले 2 हफ्तों में हो गई है। अब इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप 25,600 का इंडेक्स एकदम से 25,150 पे आके खड़े हो गए हो, लेकिन ये बाजार है ये ऐसे ही करता है। और ऊपर से ट्रेड डील तो हुई नहीं, उसमें कोई स्पष्टता है नहीं, अब वो कब होगी उसी का इंतजार है। तो जब तक ऐसे इंतजार जारी रहेगा तो बाजार पे तनाव जारी रहेगा, ऐसा लग रहा है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत कोई बहुत अच्छी तो हुई नहीं है। आप ये देखो, एडा के नतीजे खराब थे, टीसीएस के जैसे भी थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री कोई बहुत अच्छी थी नहीं, आनंद राठी के नतीजों को लोगों ने निगलेक्ट ही कर दिया। स्टॉक हालांकि वो बढ़ गया, लेकिन ज्यादा जो लाइमलाइट में चले गए थे वो टीसीएस के नतीजे चले गए थे, फिर एडा के नतीजे चले गए थे, एक और था वो टाटा एलेक्सी, वो तो रिकवर हो गया, आज नतीजे उसके भी ठीक नहीं थे। लेकिन उसके बाद देखते हैं ना, अभी तो रिजल्ट सीजन शुरू ही हुआ है, उसके बाद तो अगले हफ्ते तो देर दराज नतीजे आने वाले हैं। अच्छा, एफआईएस की बिकवाली ये भी तो प्रेशर डाल रही है। आप ये देखो, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.5 0.6 के आसपास है, उसके बावजूद खरीदारी नहीं आ रही है। आर्ली चार्ट पे ओवरसोल्ड हो चुकी हो, खरीदारी यही से आनी चाहिए अगर आनी होगी तो, लेकिन वो आती है फिर ऊपरी स्तर पर फिर से दबाव बन जाता है, और ये बाजार को कहीं ना कहीं टेंशन में डाल रहा है। 2 हफ्ते से बाजार में गिरावट है। जुलाई में अब तक लगभग 367 पॉइंट निफ्टी नीचे जा चुका है, 1.5% के आसपास। जुलाई में सिर्फ फार्मा और एफएमसीजी, ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो जुलाई में अभी तक पॉजिटिव हैं, बाकी सबके सब नेगेटिव है। इतनी बुरी हालत मार्केट की कर डाली है। जुलाई में अब तक मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 3% गिर चुका है। ये सब का सब जो है ना, तिमाही नतीजों पर डिपेंड करेगा कि यहां से रिकवरी आनी है कि नहीं। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो बाजार रिकवर करना शुरू कर देगा। बड़ी कंपनियों के नतीजे अगले हफ्ते, एक्सेल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, जियो फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, एचडीबी फाइनेंशियल, इंडियन होटल्स, सबके नतीजे आने हैं देर दरादन अगले हफ्ते। तो इतने बड़े बड़े नतीजे और बाजार हल्का होता चला जा रहा है। तो देखते हैं रिकवरी आती है कि नहीं। अगला हफ्ता ही बाजार के लिए इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिहाज से कि वही मूड सेट कर देगा मार्केट का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई ट्रेड डील की खबर आ गई ना, तो वो भी बाजार के लिए पॉजिटिव समझी जाएगी। तो मंदी करने वाले भी हिचकेंगे, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाएंगे नहीं, और तेजी करने वाले भी थोड़ा डाउट में रहेंगे। ऐसी वाली स्थिति देखने को मिल रही है। 25,000 24,950 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, और जहां पर खड़े हो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। हालांकि अभी भी फ्रेश तोड़ा है ना हमने 25,400 का लेवल, तो फिर 25,350, 25,400, 25,300 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। इसके ऊपर तो आप निकल नहीं सकते इतनी आसानी से। तो फंसे हुए हैं, फंसे ही रहोगे जब तक ये ट्रेड डील के ऊपर स्पष्टता नहीं आती हो, कुछ रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव बड़ी कंपनियों के नहीं आते, एटलीस्ट निफ्टी कंपनियों के नतीजे बहुत अच्छे आ जाए, तभी तो बाजार में कुछ स्ट्रेंथ आएगी। उसके बाद तो मिड कैप से एक्सपेक्टेशन करके चलेंगे ना। तो रिजल्ट्स ही देखेंगे अगले हफ्ते। ऊपर से Q2 जीडीपी आंकड़े भी आने वाले हैं चाइना के, और यूएस और भारत के महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं, वो भी फोकस में रहेगा। लेकिन हम जो रिएक्ट करेंगे भैया आ तो जाए, ये यूएस की ट्रेड डील की खबर कब आ रही है, यूएस और भारत की ट्रेड डील होनी है करते करते वो 48 घंटे खत्म होने को ही नहीं आ रहे। तो देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप कुछ अगर बोल दें वीकेंड के दौरान, उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, और रिजल्ट्स का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उस पर तो कोई अब सवाल है ही नहीं है। तो देखते हैं कुछ अच्छे अगर रिजल्ट्स आ गए तो वो बाजार को हेल्प कर सकते हैं, मूड सुधार सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 2 हफ्ते हो गए बाजार में करेक्शन, और जहां पर आगे वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। पिछली बार यहीं से एकदम से इसके थोड़ा सा बल्कि ऊपर से चढ़ना शुरू किया था 25,200, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टूटेगा, टूट गया है वो लेवल। लेकिन देखते हैं, रिजल्ट सीजन है, कुछ भी हो सकता है। तो बाजी पलट जाएगी अगर ट्रेड डील होती है या फिर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आप पॉजिटिव होप लेके ही चलो, और गिरावट में धीरे धीरे करके पोजीशंस ऐड कर सकते हो। ओवर लेवरेज तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए ऐसी मार्केट पे। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रखें।